सारे लोगों को हम लोग PNBR सिटी की तरफ से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 2 3। जैसा आप सभी को मालूम है, ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हमारा था, जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत कुछ जानकारी मिला है। और इसमें आपको आप पहले से भी शुक्र पालन करते आ रहे थे, लेकिन आज का डेट में जो अभी नया टेक्निक के साथ किस तरह से डॉक्टर साहब आपको एक नए टेक्निक के साथ हमें शुक्र पालन करना, वो सारा चीज़ देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है। और उसके साथ साथ आसक्ति में आपको एक व्यवसाय करने का तौर तरीका भी बताया गया कि किस तरह से हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारे अंदर में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारे अंदर में जो क्षमताएँ होनी चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी आएंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि ये 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो आप इससे कोई भी आ सकते हैं और बताइए कि ये 10 दिन डेली में आप इससे पहले क्या सोचते थे, अभी आपका क्या सोच है, और यहाँ से जाने के बाद आपको करना क्या। तो इस तरह से कोई भी आप आइए और बताइए। यहाँ हम लोग आए हैं कि कुछ सीखेंगे बोल के। ऐसे हम लोग घर में जो थे कुछ न कुछ कर ही रहे थे, रोजगार कर ही रहे थे, ऐसे बेरोजगार नहीं बैठे। लेकिन जो हम लोग का जो काम करने का तरीका जो था वो सिस्टमेटिक नहीं था। हम लोग ऐसे कर रहे हैं, रोजगार हो रहा है, बस जैसे जैसे चल रहा था। शुक्र भी हम तो नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत कोई भाई बहन लोग पाल रहे थे, लेकिन वो पाल रहे थे व्यवसाय के तौर पर जो कमर्शियल हिसाब से वो नहीं पाल रहे थे। उस चीज़ को हम लोग यहाँ मतलब पता लगा है कि यहाँ पे एगो RCT प्रशिक्षण संस्थान है, जो मतलब जिस सब मतलब फील्ड में हमको रुचि है उस फील्ड का मतलब ट्रेनिंग भी मिलता है, ऊपर से उस फील्ड से संबंधित व्यवसाय भी सिखाया जाता है। ये वाला यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो ट्रेनर सर हैं और जितने भी फैकल्टी मेम्बर हैं सब बहुत अच्छे हैं। और जो हम लोग को जो ट्रेनिंग मिला है उसमें हम लोग मतलब अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़े, उसमें हम लोग को बहुत अच्छा सीख मिली। उसमें से जैसे शुक्र पालन से पालेंगे, उसका रखरखाव कैसे करेंगे ताकि मेरा जो है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको मुनाफा हो, उसे एकदम सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिखाया गया है। उसमें हम लोग अपना ध्यान और मन पूरा अच्छे से किए हैं। तो और इसके बाद जो हम मतलब जो घर से जो आए थे, मेरा माइंड सेट कुछ और था। तो यहाँ आएंगे सीखेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपना कोशिश करना था, किए तो हम लोग अच्छे से सीख लिए। अब जाके मेरा टारगेट रहेगा कि जैसा समय हम अपना काम को चालू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग शुक्र पालन तो पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ हम लोग नहीं करते, उसको कमर्शियल के क्षेत्र में हम लोग नहीं देखते। तो आज का डेट में जो है यहाँ पर आप लोगों ने शुक्र पालन के साथ साथ आपको व्यवसाय करने का तौर तरीका, किस तरह से हम अपना व्यवसाय को सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे ले जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सब बहुत सारा टेक्निक, बहुत सारा जानकारी सिखाया गया। और यहाँ से जाने के बाद जरूर आप अपना व्यवसाय को शुरू करेंगे, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं ना, तो उस काम के प्रति हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ही होना चाहिए, तभी हम उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो काम करके मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें हमारा सेल्फ संतुष्टि होना जरूरी है, तभी जाके हम काम को आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलिए अमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर जी के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। और कोई आदरणीय शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों सभी को गुड आफ्टरनून, धन्यवाद। मेरा नाम रविंद्र सोरेन है, मैं बाना पंचायत का रहने वाला हूँ और जोटा नरसिंहपुर का। पहले तो आप गाँव में रहते थे, ऐसे काम करते थे, लेकिन शुक्र पालन भी किया जाता था, लेकिन तौर तरीका हम लोग को नहीं पता था। लेकिन RCT के माध्यम से हम लोग को अभी सिखाया गया है कि शुगर को कैसे पालन किया जाता है। डॉक्टर साहब हम लोग को बताया कि उसका सिस्टमेटिक पालन किया जाता है, उसका घर बनाने का तरीका, उसका जो दवाई सब के बारे में जानकारी दिया है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल में यही सब बताया गया कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। सॉफ्ट स्किल में जैसे पूरा हाई रिस्क में नहीं लग जा सकते, फिर लो मीडियम रिस्क लेके हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारा जो इरिटेशन रहता है मन के अंदर में, वो सब फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया। उसके साथ साथ हम लोग और फील्डिंग में ये सके कि अपना जो कॉन्फिडेंस है हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद हम बाहर में इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जानकारी मिला, पहले उसके बारे में जानकारी नहीं था। तो ये सब जानकारी मिला और इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को धन्यवाद। अच्छा
हैं वैसे ही बना दिए, एक खुद को झोपड़ी बना दिए ना। उन लोगों का घर कैसे हम लोग बनाएंगे? जैसे हम लोग को सिखाया गया 3 भाग में 1 भाग हम लोग छावनी करेंगे और हमारे 3 भाग नहीं 4 भाग में 1 भाग छावनी देंगे और 3 भाग में हम लोग बरामदा करेंगे, जहाँ उसका खाने का जो क्या बोले जगह, उसका पानी रखने का जगह अलग से। वैसे हम लोग को बहुत अच्छा से बारीक तरीके से हम लोग को सिखाया गया, वो भी हम लोग सीख गए। और कितना साफ सुथरा रखना चाहिए, डेली कैसा साफ सुथरा रखना चाहिए। हम लोग को क्या बोले सर, आपको इतना अच्छा से हम लोग को सीख मिला कि किसी का मन में कुछ डाउट नहीं है कि हम कैसे रखरखाव करेंगे, कौन सी बीमार को कैसे, वो सब सारा चीज़ हम लोग को सिखाया गया सर। इसके लिए आप सेफ्टी में जितना हम लोग का सर है, ऑफिसर लोग है, सर सबका सपोर्ट बहुत मिला हम लोग को। तो इसके लिए मैं अपना दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके साथ दोस्त चलिए बहुत बढ़िया, बहुत नसीब वाले हैं भाई। जी सर, आप बोले के ना सेफ्टी में इनको ट्रेनिंग मिला है। बहुत और ही देखिए अच्छा आज बात है, हम आज जो ट्रेनिंग इस तरह से लेके ये बोल रही है, इनके अंदर कितनी आत्मविश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है। शुरू में इनको लग ही नहीं रहा था कि हम क्या ये व्यवसाय कर पाएंगे, लेकिन आज जो है 100% दावा के साथ कह रही है कि मैं ये बिजनेस को बिल्कुल शुरू कर सकता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, 21-22 में इनका कहना था कि शुगर जो है इनका थाल ही बहुत मर गया था। ये ट्रेनिंग अगर 21-22 से पहले मिलता तो शायद वो शुगर नहीं मरता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान जो आपको मिला ना, ये ज्ञान आपको काम जरूर देगा। और जहाँ मरने का बात है 100% बोल रही है कि अभी तो मरने को नहीं देगा। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है कि इतना दावा करती है कि मेरे पास जितने भी शुगर रहेंगे उसको एक भी मरने देंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारा सभी के लिए भी अचीवमेंट है और उनके लिए भी अचीवमेंट है कि उन्होंने इस तरह का सोच विचार में उनका परिवर्तन होता है। तो हमारा प्रशिक्षण का मतलब भी यही होता है कि आपका सोच में बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसे ही बनता है। तो आदमी का एक बार सोच में परिवर्तन हो गया ना तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए सुशीला दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने जो भी आपको सिखाया है, जो भी जानकारी दिया है, इसको बहुत ध्यान से आपने सीखा है, बहुत ध्यान से ये जानकारी आपने हासिल किया है और आज कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम एक भी शुगर को मानने नहीं देंगे। इसका मतलब बिजनेस आपका 100% जो है वो सफल होगा। तो चलिए दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। आप ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। चलिए कालिदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। उकड़ू से देखिए, उकड़ू अच्छा बांग्लाয় बोलो तुम। आइए আসো আসো বাংলা হিন্দি দেখতে জানা আছে, বাংলায় বলতে পারো। বলো কি শিখলে তো বাংলায় বলো। আমি স্কুলে শিখছি এইসব আগেও আমরা কম্পিউটার করতেছিলি আর কি, কম্পিউটারটা রাখতেছিলি রাখার কথা যেমন ছেলেরা দু একটা এখন যেমন এইভাবে মরে যেত, সব আমাদের জানকারি ছিল না, জানকারি জন্য আমরা আজকে 2 দিন ট্রেনিং কাটেছি। देखिए इनका कहना है कि भाई शुगर पालन तो पहले से ही करते आ रहे थे, लेकिन जो है अभी शुगर रखते थे तो छोटा छोटा बच्चा जो होता था मर जाता था। अभी इनको सटीक जानकारी हुआ है कि बच्चे को मरने नहीं देना है, उसको सही तरीके से देखभाल करना है। बच्चे को देखभाल किस तरह से किया जाता है बढ़िया तरीके से बताया गया। और देखो एक बात है ना कि जो चीज़ बताया गया ना, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल वे में जब करोगे ना तो ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि करते अभ्यास होते हैं ना, कोई भी काम को करते रहने से क्या होता है उसमें ज़्यादा ज्ञान हासिल होता है। वही बातें करते रहोगे तो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो वो भी बात है। तो चलिए एक आराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। 1 2 3। आप ज़्यादा समय नहीं लेते थे, हमारे जिले के एलडीएम साहब आए थे। एलडीएम साहब का तबीयत भी खराब है, इसलिए हमारे यहाँ जो है यहाँ से दिन आए हैं, सर तो आए हैं और सर भी इंट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। तो मैं सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर आप जो है हमारा प्रशिक्षण आपकी और उनका जो है मोटिवेशनल किस तरह से
सबको आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और आप लोग से जो भी जितना भी यहाँ पर बताया गया तो हम लोग पूरा गदगद हो गए कि यहाँ के जो फैकल्टी बताया गया इस बुक कीपिंग से लेकर के खाता बही से लेकर के रखा हुआ समझ नुकसान मुनाफा जोखिम ये जो इतना सारे आप सीखे और आपको जो सिखाया गया और आपको उसी तरह का आपको अपने से ले लिया ये एक कहते हैं सुन करके उसको बहुत ही अच्छा लगा तो इसमें आप लोग का कॉन्फिडेंट देख करके हम लोग को पूरा विश्वास हो रहा है कोई भरोसा भी है कि आप लोग अपना क्षेत्र में जाकर के निश्चित रूप से 100% आप लोग अपना मंदिर पाओगे एकदम बिल्कुल इसे दीदी ने बताया कि पिछले साल तक कौन सा बीमारी आया ऐसा ही कर गया कौन सा क्या हुआ पता ही नहीं चला लेकिन उन्होंने तो कॉन्फिडेंस से बात बोली कि नहीं अभी हम जाएंगे तो एक भी हम होने नहीं देंगे ये जो लेवल है अब की बात करो तो बाबा लोग मुझे बताया कि ये जो सीखने का जो लेवल होता है और मेरे को लगता है सर अपना सबको आप लोग आधा बजे मत लीजिएगा इससे पहले जो आपको सिखाए हुए थे शायद ही इतना कॉन्फिडेंट का कोई कोई बात करता इससे पहले भी तो यहाँ पर सीख कर इतना उतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ था लेकिन अब इस में जितना कॉन्फिडेंट आप लोग में है जो जिस का आप लोग लिए है आपको सुन कर ही हम वही हो इसके साथ एक चीज़ ऐड करेंगे जैसे कि हम भैया से बता रहे थे उसका मुनाफा नुकसान बाहर निकलने का या वही खाता था जो गाँवरिया से आए थे अपना गाँवरिया से आप लोग जानते हैं गाँवरिया से सूखी का जो फूट होता है जो अंश होता है वो विदेश जाता है आप लोग कितने को पढ़ाते हैं क्या पता है पता नहीं है आपको पता ही नहीं आपका गाँव का बात है शुक्र का पता जी ठीक होता है ना शुक्र का जो मांस है स्पेशली गाँवरिया से बाहर विदेश एक्सपोर्ट होता है और गोवा में जो हम लोग सप्लाई करते हैं जो चीज हम लोग सप्लाई करते हैं जो माल सप्लाई करता है स्पेशली गोवा स्टेट की बात कर रहे हैं उसका जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं जो वहाँ से मंगाते हैं उसका 75% सरायकेला डिस्ट्रिक्ट खाली आदि गाँवरिया से ही आता है गाँवरिया लोग से जाता है हाँ तो गुरु डेवलप करा सर उसका डिस्ट्रिक्ट से और स्पेशली गाँवरिया ब्लॉक से यही दो बार निकालता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट है इसीलिए ये मार्केट एकदम बिल्कुल कोई जोखिम है नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन आप लोग का क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन करिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा हाँ। उसके लिए तो सही कम्युनिकेशन होना चाहिए पूरा ईमानदारी से करना है पूरा बिल्कुल तो आपको से जो सुने हमको तो अच्छा लगा और इसी के साथ साथ हम भी अपना ये करेंगे कि आपको मतलब रास्ते में कोई भी आदमी आ रहे तो हम लोग आप लोग के साथ रहेंगे बस आपको अपने नंबर से जाना मैं सोच रहा कि आप लोग का जो एक्सपीरियंस देखे 10 का एक्सपीरियंस जो लगा सालों का एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंट लेवल जो था 10 का एक्सपीरियंस साल का लग रहा है तो मेरा आशीष मेरा सुभाषिष और मेरा ये आप लोग के साथ हमेशा है और मेरा काम लग गई है और वो चीज़ जो आई हुई थी वो कौन सा कॉस्ट आई थी ठीक है आप ही करिए करेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर आपको जब करेंगे तो आपको करेंगे मतलब हम तो करते आ रहे हैं हल्का फुल्का 1-2 करके अभी जब हम ज़्यादा नहीं करेंगे तो आपको आपको से नहीं अरे नहीं अभी पहले तो सब कर रहे थे ना 1-2 से अभी इतना सारा जो मेरे को ट्रेनिंग मिले ये सब लागू नहीं करेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल देखिए उनका क्वालिटी देखिए कि जो हम यहाँ पर सीख गए अपने पर लागू नहीं कर पाए तो क्या सीखेंगे तो ये दीदी का बात है ये दीदी का विजन आपको सबको मेरी तरफ से है यहाँ पर तो आप लोग अपना बहुत बड़े 10 यहाँ पर लगाए तो ग्राउंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं करिए तो किसके ऊपर करिएगा पहले तो सर हम लोग पाल रहे थे जैसे अभी गाय बकरी मुर्गा पालते हैं वो पाल रहे थे लेकिन अब कमर्शियल तरीके से करेंगे बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल बस उतना ही बड़ा
रहा कि आपके साथ हम हैं। चलिए, हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष हैं, आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा बात बताया है कि इतना कॉन्फिडेंस देख के सर को भी खुद कॉन्फिडेंस हो गए कि भाई इतना आत्मविश्वास के साथ, इतना आत्मविश्वास अगर आपका बढ़ जाए तो बिजनेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दूसरी बात है, सर ने उदाहरण भी दिए कि 3 लाख का किस तरह से लोन लेके आप 3 करोड़ का मालिक हो गए। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी नौकरी जो है, नौकरी में भी इतना कुछ नहीं हो सकता। सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से और ईमानदारी से, क्योंकि बिजनेस में ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी से अगर बिजनेस को शुरू करोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, तो आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये सब बात है। दूसरी बात है कि आप एक कॉन्फिडेंस बनाइए, आपका प्रोजेक्ट बनाइए कि आप कितना से अपना बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। पूंजी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका सेवा क्षेत्र में जैसे सर बताए कि आपका सेवा क्षेत्र में जो भी बैंक है, उस बैंक से आपको पूंजी अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से करना है, अपने तरीके से करना है। पूंजी का कोई अभाव उन्हें नहीं देना है। और जैसे सर बताए कि जो भी कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि वो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके रखना, लोगों के साथ जानकारी जो कर रहे हैं उन लोगों से संपर्क स्थापित किए हुए, ताकि उनसे जो है फीडबैक मिले, जानकारी मिले, सही नॉलेज मिले। तो उससे क्या होगा, आप मोटिवेट भी होते रहिएगा और उससे सटीक जानकारी होगा, जिसके चलते आपका फार्म में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब सारे बातें जो भी सर बताए हैं, आपको इसको जरूर लीजिएगा। और हमको लगता है कि इतना चीज़ आप लोगों को हमारे आपके बीच में अभियंता साहब आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। राजेश